बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केवीएल की एग्जांपल देखेंगे। केवीएल था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट करता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट राइज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस दैट फॉल्स। कहने का मतलब ये है, और साथ इधर एल लिखा होता है लूप्स के लिए। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट फॉल्स या ड्रॉप कह लें, तो ये होता है केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट राइज एंड दैट फॉल्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जो फॉलिंग वोल्टेज है वो आपने नेगेटिव में लेने हैं। तो अभी हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर लेट्स सपोज मैं ये एक लूप बनाता हूं कि ये मेरा एक लूप है, तो इसके अंदर क्या है, मैं अगर इधर से इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो नेगेटिव से अगर करंट एंटर हुआ, अगर लूप की जो डायरेक्शन है वो आपने ज़रूर जेन में रखनी है कि लूप अगर इस तरह से मैंने बनाया है तो आप सपोज करें कि यहाँ से करंट एंटर हुआ, करंट एग्जिट कर रहा है इस x1 ब्रांच को नेगेटिव पॉजिटिव से, तो इसका मतलब है ये हमारे पास राइजिंग वोल्टेज है, तो इसको मैं राइजिंग साइड पे लिख देता हूँ। फिर V2 में एंटर हुआ नेगेटिव से, एग्जिट किया पॉजिटिव से, तो ये भी हमारे पास राइज है वोल्टेज का, तो मैं इसको राइट साइड पे ही लिखता हूँ। उसके बाद जब मैं लूप के अगली तरफ ब्रांच में आया x3 में, करंट एंटर किया पॉजिटिव से, एग्जिट किया नेगेटिव से, तो ये मेरे पास जो वोल्टेजेस हैं ये फॉलिंग वोल्टेजेस हैं। सो केवीएल इसमें हमने किस तरह से लगाया, राइजिंग वोल्टेज राइज किया, x1 राइज, x2 में राइज, x3 में फॉल किया, तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट फॉल इन अ लूप। इसको हम, ये है केवीएल लॉ। दूसरे अल्फाज में, अगर सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट राइज प्लस सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट फॉल इज इक्वल टू जीरो, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये हमने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये वोल्टेजेस फॉल कर रहे थे। इस तरह से मैं अगर इसमें लूप लगाता हूँ और इसकी ये डायरेक्शन रखता हूँ, इस लूप के लिहाज से इसमें नेगेटिव में करंट एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ V3 जो सा वो हमारे राइजिंग वोल्टेजेस हैं, V4 में एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड से, एग्जिट कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो ये मेरे पास आ जाएंगे फॉलिंग साइड पे। और दोबारा इधर देखूं तो एंटर हुआ प्लस साइड से, एग्जिट किया नेगेटिव साइड से, तो ये भी मेरे पास आ जाएंगे फॉलिंग साइड पे, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये लूप 1 है, इसको मैं कह देता हूँ लूप 2। इस तरह से ये हमारे पास एक लूप बन रहा है, इसको मैं कह देता हूँ ये लूप 3 है। तो इसमें अगर देखें तो जो राइजिंग वोल्टेज है वो V5 है और जो फॉलिंग वोल्टेज है वो 6 है। तो ये हम इस तरह से केवीएल लगाते हैं किसी भी लूप के अंदर। सो अभी हम ये करेंगे कि हम जो इस तरह एक जनरल नोटेशन V1 V2 ये लिखी हुई हैं, हम इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यूज यूज करते हैं, और फिर कैलकुलेट कर केवीएल लगा के हम एक्चुअल में वोल्टेजेस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ये कहता हूं कि लेट्स सपोज V1 इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स, V2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, फाइंड V3। V1 इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स, V2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, और फाइंड करना है V3। अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है वो V3 है, वो आ रही है इस लूप में। या तो हम इधर लूप लगा लें या हम इधर लगा लें, लेकिन जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक ये और ये दो वैल्यूज गिवन है, ये इनमें से कोई नहीं गिवन। तो अगर इनमें से गिवन होती तो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते थे। ये अभी ये इस तरफ से गिवन है तो हम इस तरफ से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम अगर इधर लूप लगाते हैं इस जगह पे, तो लूप में देखें
कि लूप की डायरेक्शन ये रखी हमने, तो करंट इधर से एंटर हुआ, एग्जिट इधर से किया, तो मैं कहता हूँ V1 इज राइज, V2 इज अगेन राइज और V3 हमारा फॉलिंग वोल्टेजेस हैं। और मैं इधर V1 की वैल्यू पुट करता हूँ। V1 की वैल्यू है 7 वोल्ट्स प्लस V2 की वैल्यू है 9 वोल्ट्स और V3 आ जाएगा, तो V3 की वैल्यू निकली 16 वोल्ट्स, पॉजिटिव आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटेशन है ये सही लगी हुई है जो हमें डाटा गिवन है उसके हिसाब से। सो अभी हमने देखा कि V3 16 वोल्ट्स आ गए। अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास V5 वोल्टेजेस हैं वो मैं कह देता हूँ कि इक्वल टू हमारे पास हैं, लेट्स सपोज 8 वोल्ट लगा लेते हैं। हमारे पास ये भी वोल्टेज की वैल्यू है, ये भी हमारे पास है, तो ये हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं इस सेक्शन में। लूप कौन सा? x3, x4 और x5। तो इसके अंदर हम जब लूप लगाएंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज राइज है इस लूप में V3 है, उसके बाद जो वोल्टेज फॉल है V4 है, और उसके बाद जो दोबारा वोल्टेज फॉल है वो V5 है। तो V3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 16 वोल्ट, V4 हमने फाइंड करना है, V5 हमने 8 वोल्ट ले लिए, तो हमारे पास V4 इक्वल टू किसके आ गया? 8 वोल्ट के। अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की 8 वोल्ट, ये हमने रखी 8 वोल्ट। अभी जो इस नोड से इधर तक वोल्टेजेस हैं वो हैं 8 वोल्ट, और हमने एक चीज देखी थी पैरेलल और सीरीज में कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये जो कंपोनेंट है इसके पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब ये कहने का कि अगर कनेक्शन इस तरह से हो कि एक की एक पिन दूसरे की पहली पिन के साथ इस तरह से जुड़ी हो और इन दोनों की दूसरी पिन जुड़ी हो, तो ये पैरेलल में होते हैं। जितने वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक हैं उतने ही वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब अगर इस पे 8 वोल्ट हैं तो इसके ऊपर भी 8 वोल्ट ही हैं। अभी इससे आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं कि हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे हम कहते थे रेफरेंस नोड। लेट्स सपोज मैं इसको अगर रेफरेंस नोड ले लेता हूं, तो रेफरेंस नोड ये है, ये नोड्स हैं, ये हमारा रेफरेंस नोड है। तो ये जो मैं वोल्टेजेस लिख रहा हूं, जिस तरह से V1 है, V2 है, V3 है, ये इसके एस्पेक्ट से इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो V1 है जो कि आएंगे 7 वोल्ट्स हैं। इसके एस्पेक्ट से इधर तक जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास हमने V3 कैलकुलेट किया था। तो हमने ये कहा था कि एक नोड के ऊपर एक ही वोल्टेजेस होते हैं एक टाइम पे, तो इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर 16 वोल्ट हैं। इसी तरह से इस नोड के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो 8 वोल्ट हैं। सो हमने ब्रांचेस के वोल्टेजेस देखे, उससे हमें नोड्स के वोल्टेजेस भी पता लग गए। तो ये हमने किया थ्रू KVL। अभी इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट देखते हैं जिसमें यह है कि क्या हो कि जो हमारे पास वैल्यू है वो जो हम लूप उसको जो डायरेक्शन लूप की रखते हैं उसके, यानी कि जो वैल्यू है वोल्टेज की वो पॉजिटिव ना आए बल्कि नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो KCL हमने लगाया था तो एक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई थी। तो वो इसलिए आई थी क्योंकि हमने जो डायरेक्शन है उसकी वो गलत सेलेक्ट की हुई थी। अभी हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि V1 8 वोल्ट है, V3 5 वोल्ट है, V2 की वैल्यू निकालें। तो हम लूप लेते हैं इस तरह से, इसकी ये डायरेक्शन हमने रखी, राइजिंग वोल्टेज V1 है प्लस V2 राइज है, V3 फॉल है। तो V1 की जो वैल्यू है वो हमने ली 8 वोल्ट प्लस V2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, V3 की जो वैल्यू हमने कंसिडर की 5 वोल्ट। तो जब मैंने यहाँ से V2 निकाला तो ये मेरे पास आया 5 माइनस 8 इक्वल टू 3 वोल्ट्स, सॉरी -3 वोल्ट्स।
तो ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है V2 की, वो हमारे पास आई है -3 वोल्ट, ये नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि V2 के ऊपर जो वोल्टेज हमने कैलकुलेशन के लिए हमने लगाए थे कि यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इस तरह से नहीं है। ये एक्चुअल में राइजिंग नहीं है, ये बल्कि फॉलिंग वोल्टेज है। जब हम लूप में इस तरह से आएंगे, दोबारा सुने कि जब हमने V1 की 8 वैल्यू रखी, V3 की 5 वोल्ट रखी, V2 कैलकुलेट किया, वो आया नेगेटिव -3 वोल्ट। जब -3 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में इसके वोल्टेजेस हैं इस ब्रांच के, X2 ब्रांच के जो V2 हैं, वो लूप के अंदर राइज नहीं कर रहे बल्कि वो फॉल कर रहे हैं। तो ये अभी है -3 वोल्ट। जब हमने कंसिडर किया कि ये राइज कर रहा है, लेकिन जब V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट पॉजिटिव तब होंगे जब इसको लूप में हम कंसिडर करेंगे कि ये फॉलिंग वोल्टेज हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। सो KVL लगा के हमने जो वोल्टेजेस हैं वो कैलकुलेट करने देख लिया एक एग्जांपल के थ्रू। जो आपके पास KCL है और KVL है, ये दोनों लॉज हैं। लॉज का मतलब ये है कि आप सर्किट को जिस तरह मर्जी लगाएंगे ना, आपने इन दो लॉज को लाजमी फॉलो करना है। आप कैलकुलेशन में ना भी करेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सर्किट बनाया होगा ना, तो ये दो लॉज बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर ये फॉलो हो रहे होंगे। उसके बाद ये दोनों है कनेक्शंस लॉ। उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स लॉ है, जो ओहम्स लॉ है, वो भी बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स हम लगाते हैं, जो भी चीज़ें लगाते हैं, वो उसको फॉलो कर रही होती हैं। KCL KVL कभी भी वायलेट नहीं होता। और KCL और KVL किसी भी सर्किट के अंदर इकट्ठे ही होते हैं, हैंड टू हैंड ये चल रहे होते हैं, दोनों एक ही टाइम पे इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं तीनों, बल्कि कनेक्शन लॉ और एलिमेंट लॉ। कनेक्शन लॉ में KVL KCL और एलिमेंट लॉ में ओहम्स लॉ। ये जो से हैं तीन के तीन लॉ हर टाइम इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।